ये वजदान अभी तक आया नहीं ऑफिस से? नहीं, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवा कर देती हूँ। वो मुझे एक बात याद आई, मीना गाड़ी लेने को कह रही थी। अब आप ही बताइए क्या कहूँ उसको मैं। पर उसने गाड़ी लेकर करना है क्या है? घर में ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां हैं, वही चला ले। अब आपके लाडले बेटे हैं, आप जाने और वो जाने। मैंने तुझसे कह दिया, अपने पापा से पूछ लेना। अरे मीना है भी तो मेरी बेटी ना। मुझे भी ना एक समय में गाड़ी खरीदने का बहुत शौक था। आखिरकार शौक तो अपने बाप वाले ही हैं उसके। अब वही आते ना आपकी बेटी के अंदर है। अब आप जाने और आपकी बेटी जाने। वैसे ना आपने अपनी बेटी को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। अरे क्यों न चढ़ाऊं सर पर? वो मेरी इकलौती और लाडली बेटी है, मेरी कुल कायनात है वो तो। एक कप चाय का तो बनवा दो पहले। अरे मीना ला ही रही होगी चाय, या फिर अगर आप कहें तो छोटी बहू से कह के बनवा देती हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम तो जानती हो मुझे तो सिर्फ अपने मीना के हाथ की चाय पसंद है। ये बहू के हाथों की चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मीना ही बना कर लाएगी। लो, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपकी बेटी आपके लिए चाय बना लाई है। अरे कहना क्यों पड़ता, मुझे पता था कि पापा के आने का समय हो गया है, इसलिए मैं जल्द से पहले चाय बना ली। ये ले पापा, चाय पिए। ला दे मेरी बेटी। वो पापा, मुझे ना नई गाड़ी लेनी है। माँ ने तो आपको बताया होगा ना। प्लीज पापा मुझे गाड़ी ले दें। अरे हाँ हाँ ले ले मेरी बिटिया। अब अगर तू कुछ कहे तो मैं मना कर सकता हूँ? शुक्रिया पापा, मैं अभी जाकर ना बुक करती हूँ गाड़ी। अब मेरी बेटी इतनी सेवा करती है मेरी, उसके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। वरना दामाद जी की मौत के बाद तुझे याद है सबने कितना मना किया था कि इसको मेक के नहीं लेकर आना, या फिर इसकी दूसरी शादी कर दो। अच्छा हुआ कि हमने इसे अपने पास रख लिया। अब देखो ना हमारी बेटी हमारी कितनी सेवा करती है। इतनी सेवा तो हमारी बहू भी नहीं कर पाती। सही कह रहे हैं जी आप। हमारी बेटी ने हमारे साथ साथ इस घर को भी कितना संभाल लिया है, इतना ख्याल रखती है हमारा। वरना हमारी बहू, अरे उन्हें तो हमारा ख्याल ही नहीं। दोनों नालायक हैं, नालायक हैं। पूरा दिन कुछ नहीं करती। अरे पूरा दिन मेरी बेचारी बेटी किचन में लगी रहती है। वही तो, लगता है बाप में का सुख ही नहीं मेरी बेटी के पास तो। इतनी मजे की चाय, सारी थकन दूर हो जाती है मेरी तो। मम्मी पापा, मुझे खाने का बता दे, क्या बनाओ खाने में। अरे बहू, तुम मुझसे क्यों पूछ रही खाने बनाने का? अरे ये काम तो मेरी बेटी मीना कहना। बेचारी वही सारा दिन किचन में लगी रहती है, उसने सारे काम करने। उससे जाकर पूछ। क्या मतलब? लेकिन ठीक है, मैं दीदी से पूछ लूंगी। वैसे पापा, चाय में चीनी तो ठीक थी ना? ये बहू ने क्यों पूछा कि चाय में चीनी ठीक थी, कम है या ज्यादा? अरे चाय तो मीना बना कर लाई है ना, फिर बहू को इससे क्या? अरे मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। मैंने कहा गाड़ी चाहिए मुझे, झट से हाँ कर दी। अरे हाँ भी क्यों ना करते, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। सोच लिया मैंने, घर में बस थोड़ी सी चालाकी से काम लो और ऐश करो। मैं तो काम करती ही नहीं, ज्यादातर काम तो भाभियाँ ही करती हैं। कभी कभी कर लेती हूँ, बस मैं जाकर पेश उनको मैं करती हूँ, परोसती मैं हूँ और कह देती हूँ मैंने बनाया है। और उनको यही लगता है कि घर के सारे काम मैं करती हूँ। मेरी माँ को भी यही लगता है कि सारे किचन के काम मैं ही करती हूँ, रोजाना खाना मैं ही बनाती हूँ। पर उनको क्या पता, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे सब क्यों करना पड़ रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे मम्मी पापा का प्यार मुझसे कम ना हो, बटे ना किसी और में। वो मुझसे बहुत प्यार करें, मुझ में ही नजरें रखें। सिर्फ मेरी इन चालाकियों की वजह से ना मम्मी पापा मुझ पर इतना एतबार करते हैं, आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हैं। अरे अगर मैं ये चालाकियां ना करती तो वो पता नहीं किस किस से प्यार करते थे, मुझे तो देखते भी ना। वैसे भी ना मैं अपने माँ बाप को किसी से शेयर नहीं कर सकती, चाहे फिर मेरे भाई ही क्यों ना हो। दीदी, मैं ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाना है। ऐसा करो भाभी, मटर का पुलाव बना लो, साथ में पालक पनीर बना लो और एक दो सब्जी बना लेना। बाकी तुम रोटियां ना सीखना, रोटियां मैं खुद बना लूंगी। अब तुम भी पूरा दिन काम करती हो, ऑफिस से थक कर के आती हो, अब क्या किचन में पूरा दिन लगी रहोगी? रोटियां मैं खुद बना दूंगी और फिर परोस भी दूंगी। नहीं दीदी, जहाँ मैं सब्जियां बनाऊंगी, इतना खाना बनाऊंगी, वहाँ पर रोटियां भी बना दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा है ना रोटियां मैं बना दूंगी, आप आराम कर लीजिएगा ना। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? आर यू श्योर आप रोटियां बना लेंगी ना दीदी? अरे हाँ हाँ, मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ। ठीक है, मैं फिर खाना बनाकर ना अपने रूम में आराम करूंगी, सच में बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ तुम आराम कर लेना, फिर मैं बाकी की रोटियां बनाकर मम्मी और पापा को खाना परोस दूंगी। हमेशा की तरह। ये कोई नई बात हो रही है जैसे पूछ रही हो तुम बार बार। चलो ठीक है दीदी। भाभी मुझे माफ करना, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। अरे अब मम्मी पापा की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए
इन लोगों को तो घुराना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसा ना हुआ मैं तो इस घर की नौकर बन के रह जाऊंगी। जिस तरह मैंने मम्मी पापा की नजरों से बड़ी भाभी को गिरा दिया, वैसे आपको भी गिरा दूंगी। आप तो रोज ऑफिस चले जाती हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन सुबह शाम तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। कि कहीं आप खाना बनाकर मम्मी और पापा को परोसना शुरू कर दें। बस आप किचन के काम करती रहे, खाना बनाती रहे, परोसूंगी मैं, और सारी अहमियत और तारीफें मैं ही ले जाऊंगी। उनको यही कहूंगी कि आप लोग तो कुछ करती नहीं, सारे काम तो मैं ही करती हूँ। जिस तरह बड़ी भाभी मम्मी पापा के सामने आती ही नहीं और उनके इस घर से भी निकलवा दिया मैंने, अब तो इसकी जरा अहमियत नहीं। वैसे ही इनको भी निकालना पड़ेगा और अहमियत भी नहीं रहेगी। चलो शुक्र है सारा खाना तो बन गया। मैं तो थक गई हूँ बनाते बनाते। भाभी खाना बन गया है? जी जी दीदी मैंने सारा खाना बना दिया है। अब आप रोटियां बना कर ना रोज देना मम्मी पापा को। मैं तो थक गई हूँ, पता नहीं कब खाएंगे वो खाना। वही तो मम्मी पापा हमेशा ताजे फुल्के खाते हैं, पता नहीं कब खाना खाएंगे। अभी तो उनका मूड ही नहीं बन रहा, इसलिए तो मैं कह रही थी आप जाकर आराम कर लें। वैसे भाभी एक बात कहूँ, आप ना आजकल मजे का खाना नहीं बना रही। मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं आता। क्या? पर मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है मैं और कोशिश किया करूँगी। वैसे भाभी मैं तो कहती हूँ आप कोशिश क्या करें, मम्मी पापा के सामने ना ही जाया करें ज्यादा। उनको ना आप कुछ अच्छी लगती ही नहीं, मैंने बहुत मुद्दा नोट किया है। भाभी मैं तो हमेशा आपके ही सोचती हूँ, पता है ना आप मुझे कितनी अजीज है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा आपकी बेइज्जती कर दें। हाँ हाँ दीदी ये तो मुझे पता है कि आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। चलिए ठीक है, जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है ना तब तक इस घर में मेरा ही राज है और मैं खुश ही रहूंगी। अरे इन दोनों बहुओं को किसको जरूरत है, हमें तो जरूरत नहीं है। हाँ अब समय आ गया है कि छोटी बहू को भी मम्मी और पापा की नजरों में गिराया जाए। जिस तरह बड़ी भाभी को निकलवाया था मैंने इस घर से, वैसे ही ना इस छोटी भाभी का भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। मैं इस घर में अपनी अहमियत बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब छोटी भाभी को सोचना पड़ेगा कैसे निकालूं। वैसे दीदी कितनी अच्छी हैं, कितना सोचती है मेरे बारे में। मैंने तो हमेशा ये सुना था कि नंदे बहुत खराब होती हैं, बहुत ऑर्डर चलाती हैं, बहुत बुरा करते हैं भाभी के साथ, पर मेरी नंद अच्छी है। शुक्र है मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ, बाकी फुलके बनाने हो या परोसना वो तो दीदी संभाल लेती हैं। अगर मैं ये भी करने बैठ जाती ना तो मेरा ऑफिस का काम रह ही जाता। चलो ऑफिस वाला काम तो सारा हो गया। अगर मैं इसी तरह अच्छे से सारा काम करती रही ना तो बहुत जल्दी मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। फिर तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और हो सकता है ऑफिस वाले मुझे कोई फ्लैट भी दे दे, ट्रांसफर भी हो जाए मेरा और मैं किसी और शहर में शिफ्ट हो जाऊँ। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। आज तो संडे है, ऐसा करती हूँ आज मैं खुद ही खाना बनाकर ना मम्मी पापा को परोसती हूँ। इतना अर्सा हो गया मैंने तो खाना दिया इन को कभी। ओहो मुझे याद है अभी तो मैंने मेल सेंड ही नहीं की। अगर भूल जाती ना तो ऑफिस में बहुत डांट पड़ती। ऐसा करते पहले ईमेल सेंड करती हूँ उसके बाद देखूंगी। हेलो छोटी कैसी है तू? और मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया कॉल करके? नहीं नहीं भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और कोई डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए कोई बात थी क्या? और बताओ क्या चल रहा है वहाँ पर, सब ठीक तो है ना? और मम्मी पापा तुमसे बात करते हैं कि नहीं? क्या मतलब भाभी मैं कुछ समझी नहीं। और बात करनी हमारी काफी अर्सों की वैसे कोई आमना सामने नहीं हुआ, कुछ खास बात होती नहीं मेरी इनसे, क्योंकि खाना तो मैं बना देती हूँ लेकिन जो परोसना होता है ना वो दीदी परोस लेती हैं। मेरे पास भी टाइम नहीं होता, अच्छे है ना वो खाना परोस देती हैं। हाँ मेरी उम्र तो भी यही होता था, परोसती तो दीदी ही थी हमेशा, आखिरकार नंबर जो लेने होते थे। क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं भाभी। छोड़ो लेकिन एक बात को, आज तुम्हारी छुट्टी है ना तो ऐसा करना दोपहर को खाना बनाकर मम्मी पापा को खुद परोसना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बैठकर बातें भी करना उनसे। वैसे भाभी आप जब यहाँ पर थी ना तो मैंने आपको कभी नहीं देखा था, ना मम्मी से बात करते हुए ना पापा से और ना ही कभी खाना परोसते हुए। क्यों आप सब ठीक तो था ना? क्योंकि ये काम तो दीदी का ही होता था और वैसे भी ना मम्मी मुझे पसंद नहीं करती कुछ खास, इसलिए दीदी परोसती थी इनको खाना। पर क्यों आपको पसंद क्यों नहीं करती थी? मैंने तो सुना था आप उनकी पसंदीदा बहू थी। बस छोड़ो तुम्हें भी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब भी तुम्हें समय मिले ना तो मम्मी पापा को खुद खाना दिया करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलती से कुछ सीखो। मैं तो सीधी बन के रह गई, उसी बात का दीदी ने फायदा उठा लिया। आजकल जमाना ना सीधे साधे का बिल्कुल नहीं है, थोड़ी चालाकी सीखनी पड़ती है अगर हम लोग चाहते हैं हमारा रुतबा और इज्जत कायम रहे। ज्यादा बोली बन के मत रहना, हमेशा चौर चौर देखा करो कि क्या चल रहा है इस घर में। अरे आगे तुम खुद समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। जी भाभी। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ, तुम काम कर लो अपना। भाभी मुझे क्या समझाना चाहती?
मैं भाभी की बातों को पूरी तरह तो नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ हद तक मुझे समझ आ गई इनकी बातें। ओहो, इन सब बातों में तो मैं भूल ही गई। मैंने तो आज नाश्ता बनाना था और मम्मी पापा को भी देना था। जाकर बनाती हूँ अभी, बल्कि पहले जाकर मम्मी से पूछती हूँ, उनकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। मम्मी पापा, आप ये बताएं कि नाश्ता कैसा बना है? जी क्या, दीदी ने तो नाश्ता बनाकर दे भी दिया है। अरे हाँ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बना है खाना, खाकर मजा ही आ गया। वैसे बेटा, तूने जहमत क्यों की? आज तो संडे था ना, छोटी बहू को छुट्टी थी। आज तो छोटी बहू को खाना बनाने देती। अब तो हर रोजाना किचन में पूरा दिन लगी रहती है। एक आध दिन तुझे भी तो रेस्ट मिलना चाहिए ना, उससे कहती वो बनाती। अब मम्मी मैं क्या ही कहूँ, लगता है मेरी किस्मत में ना भाभी का सुख है ही नहीं। मैं तो गई भी थी भाभी के रूम में, मैंने देखा था वो लैपटॉप पर बिजी थी। मैंने उनको कहा भी कि भाभी मम्मी पापा को भूख लगी है, उनको खाना बना दे। तो कहने लगी आप तो पूरा दिन बिजी नहीं ना होती, हमेशा फ्री बैठी रहती, आप खुद ही बना ले खाना, मैं क्यों बना कर दूं? आपके मम्मी पापा है ना। क्या छोटी बहू की इतनी हिम्मत, इतना कुछ सुना दे तुझे? आज आ लेने दे जरा विजदान को, मैं बात करता हूँ। बहू बहुत ना जुबान चला रही थी इस साथ वैसे भी। क्या दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही है? ये तो मेरे पास आई भी नहीं और मैंने कब कहा ऐसे? मम्मी पापा, वैसे भाई आजकल कौन सी बहू खिलाती है अपने सास ससुर को? और आप क्यों टेंशन ले रही है? आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी जिंदा है, मैं खिलाऊंगी आप दोनों को, मैं आप लोगों की बहुत सेवा करूंगी। पापा आप ना अच्छे से भाई से बात करना। वैसे भी हो सकता है आपकी बातें सुनकर भाई अलग होने का फैसला कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो अलग हो भी गई, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे भी पापा, आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? अरे अब आप लोग ही तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा तो पति भी नहीं रहा। अरे बेटा, तो अपना मन क्यों छोटा कर रही है? अगर वजदान या फिर बहू बोलेगी ना लगो ना हम उसे अलग कर देंगे, उसके होने या न होने से हमें क्या ही फायदा है? तू ही हमेशा हमारा ध्यान रखती आ रही है। बहू ने हमारी कभी कदर नहीं की। जा बेटा, जाकर तू भी कुछ खा ले, और तू हमेशा खुश रहकर, इस तरह उदास ना रहकर अच्छा नहीं लगता। जी ठीक है मम्मी पापा। ऐसे जी किसी ने सही कहा है, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अब जितना बेटी हमारे बारे में सोचेगी, बहू थोड़ा ना सोचेगी। सही कह रही तू। और मेरी बेचारी बेटी हमेशा से कितने दुखों में रही है, छोटी सी उम्र में विधवा होगी। हम उसे मेके ले आए, सोचा था यहाँ पर खुश रहेगी, तो दोनों बाबे इतनी नालायक निकली कि मेरी बेटी को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, खुद ही पकाकर खाना पड़ता है और हमें भी देना पड़ता है। अगर हमारी बहुएं समझदार होती तो हमारी बेटी को कितना प्यार देती, उसके ज़रूरत को समझती, और इसका ख्याल रखती, उसे कुछ रखने की कोशिश करती। पर क्या ही कह सकते हैं, पहले बड़ी बहू थी, वो भी कोई काम नहीं करती थी, पूरा दिन बस आराम करती रहती थी। और अब ये छोटी बहू है, वो भी वैसी ही मिली। हमारी किस्मत में लगता है बहू का सुख है ही नहीं। छोटे बहू भी समझ रही होगी, अरे मैं क्यों करूं, इसके माँ बाप हैं, यही खिलाए पिलाएं। वो तो कुछ समझती नहीं अपनी ननद को। सही कह रहे हैं जी, कौन किसी को समझता है, कोई भी नहीं जी। ये क्या, दीदी तो मेरी जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। मुझे तो लगा था बहुत मासूम सी है, ऐसी सीधी सादी है। अच्छा, तो भाभी मुझे ये समझाना चाहती थी, दीदी ने मम्मी की नजरों में कैसे मुझे ही गिरा दिया। ये किस बात का बदला ले रही है मुझसे? ये क्या चाहती है मुझसे? अच्छा, कहीं दीदी ये तो नहीं चाहती कि वो मुझे मम्मी पापा की नजरों से गिरा दे और मुझसे नफरत करे, जिस तरह भाभी से करती थी, और फिर मुझे घर से निकाल दे, जिस तरह बड़ी भाभी इस घर में नहीं रहती। अच्छा अच्छा, अब समझ आ रहे सारे गेम। इस घर में सब कुछ हो रहा है जो दीदी चाहती है, पर ये बात नहीं समझ आ रही, मुझे मम्मी पापा की नजरों में गिराकर दीदी को क्या मिलेगा? अगर मैं अलग भी हो जाऊंगी तो दीदी का क्या फायदा? शायद दीदी ये चाहती हो कि मम्मी पापा हमेशा उन पर ध्यान रखें, सिर्फ उनसे प्यार करें, कोई उनसे प्यार ना करे। पर मैं तो पूरा दिन ऑफिस होती हूँ, पर मैं तो हमेशा दीदी की हर बात मानती हूँ, कभी उनकी कोई बात भी नहीं काटी। हाँ मैं हाँ मिलाती हूँ, कभी वो काम नहीं किया जो दीदी को पसंद ना हो, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही कहा है कि ससुराल में 4 बातें सुन लेना, लेकिन किसी को जवाब न देना। पर पापा कहते थे अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन भाभी भी तो ये कहती ना कि सीधे साधे लोगों का जमाना नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा अपने हक के लिए। इस तरह तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये मुझे अलग करेंगे, अच्छा हो जाऊंगी मैं अलग, लेकिन ये भी तो हार मानना हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझसे नफरत करते हैं और अलग कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। पर उनको मैं कैसे समझाऊं? वैसे मम्मी को खुद सोचना चाहिए, अरे इतने बड़े हैं, समझदार हैं, वो हमेशा वही क्यों देखती हैं जो दीदी दिखाती है? उनको चाहिए वो हर चीज पर नजर रखे, ध्यान से मुआयना करे ना। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, और ये वजदान पता नहीं कहाँ रह गए। अगर ये होते ना तो मैं इनसे बात कर लेती। चलो जब बातें इनसे बात करके देखती हूँ।
सबसे पहले तो मुझे मम्मी पापा को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं वैसी बहू नहीं जिसे वो समझते हैं, और दीदी को उनकी जुबान में जवाब देना पड़ेगा। पर क्या करूं? अरे आ गया आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, जरा मेरी पैकिंग तो कर दो। मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, उनके यहाँ शादी है। अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते की पैकिंग कर दो बस। जी ठीक है, मैं पैकिंग कर देती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ करो बात। क्या बात है? वो अगर मम्मी पापा हमें अलग कर दें तो आप अलग रह लेंगे इनसे? क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ रहने से? अरे तुम्हें तो किचन का काम भी नहीं करना पड़ता। बेचारी मेरी दीदी हमेशा मीना ही काम करती रहती है, सारे घर का भी किचन का भी। लगता है तुम्हें ना बैटर फ्राई खाना हजम नहीं हो रहा। अरे शुक्र निकारी, बैटर फ्राई खाना मिल रहा है। कोई घर ऐसा होगा ये ससुराल जहाँ पर ननद बना बना कर खाना दे, वो भी भाभियों को। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, कितनी अच्छी बहन और ससुराल मिले। अगर किसी और के घर में ब्याह कर जाती ना तो खाने बना बना कर थक जाती और लोग हो जाते हैं। हाँ, बना लोगी इतने खाने। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर दिक्कत क्या रहने में, अलग होना है। अब कुछ तो बोलो, मुंह में गुड़ क्यों दे दिया है? अरे जवाब दो। और वैसे भी बता दो मैं तुम्हें, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं होगा, मैं उनके साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है ना, मैंने कौन सा फोर्स किया है, एक नॉर्मल सी बात पूछी थी, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा अब जल्दी जाकर पैकिंग करो, शाम तक निकलना है मैंने। मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं तो इधर ही रहना चाहती हूँ मम्मी और पापा के साथ। चलो चलती हूँ किचन में, जाकर देखती हूँ क्या बनाना है। आज खाना बनाकर खुद परोसूंगी। ये क्या, आज दीदी इतनी जल्दी किचन में कैसे आ गई? पर लगता है अभी इन्होंने कुछ बनाया नहीं, बस आकर खड़ी हो गई हैं। पर आज खाना मैं ही बनाऊंगी और मैं ही परोसूंगी, किसी बहाने से इनको बेचती हूँ। अरे दीदी आप यहाँ पर, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों भाभी, कोई काम था क्या? आपको पता है दीदी, साड़ियों की नई कलेक्शन आई है, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना और शौक भी है साड़ी लेना, तो बस सेल लगी हुई है। सेल लगी है? मुझे तो पता ही नहीं था। दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ है ना, मेरे तो दिल आ गया था। मैं तो कह रही हूँ जल्द से जाकर ले लें, इससे पहले कि साड़ी बिक जाए, कुछ बचे ना आपके लिए। पर मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे घर में काफी काम है। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, मैं ही चली जाती हूँ। मैं जाकर सारी साड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास मेरी हैं, सारी पुरानी हो गई हैं। ये क्या कर दिया मैंने? जैनो के भाभी जाकर सारी साड़ी ले हैं, मेरे लिए कुछ बचे ही ना। हमेशा जब भी सेल लगी है या न्यू कलेक्शन आई है, मैंने ली है साड़ियाँ पहले। भाभी नहीं ला सकती, मुझे लानी पड़ेंगी जाकर सारी साड़ियाँ। भाभी की कैसे हो सकती है? रुके भाभी, मेरी बात सुने। जी कहिए दीदी, कुछ काम था? अब तुम इतना कह रही हो तो मैं जाकर सारी साड़ियाँ ले लेती हूँ। पर आप तो कह थी ना आपको काम है, फिर आप कैसे जा सकती हैं? वो काम मैं आके कर लूंगी, पहले साड़ी लेने जुड़ी है, मेरे पास कोई कपड़े हैं ही नहीं। दीदी आज से मुझे ऑफिस का बहुत काम है, साड़ी लेकर जल्दी आ जाना। अरे आज आप ना खाना बना लेना प्लीज, मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझसे खाना नहीं बनेगा आज। तुम्हें पता तो है मुझसे कहाँ बनते हैं खाने। तुम ऐसा करना, खाना बना लेना, लेकिन मम्मी पापा को परोसना मत, वो मैं आके परोस दूंगी और पुलके भी बना दूंगी, तुम खुद भी खा लेना, फिर बेशक जितना मर्जी काम करती रहना। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, खाना मैं बना दूंगी, आप पुलके बना कर ना ताज़ा ताज़ा परोस देना। अब जाइए जल्दी। हाँ जल्दी जाती हूँ। पर यही मैं परोस दूंगी खाना, खाना मैं बनाती हूँ, मेरे से परोसेगी ये। शायद ये भूल गई हैं कि जो घर होता है ना वो बेटों से भी बहू से होता है। अरे बेटियां अपनी जगह, लेकिन बहू भी तो कुछ चीज होती है ना। फिर दीदी बहू की जगह लेने की कोशिश क्यों कर रही है? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही, क्या वो एक अच्छी बेटी बन के नहीं रह सकती? किस बात की इनसिक्योरिटी है? भाभी तो खामोश होकर बैठ गई, उन्होंने तो अपना हक लिया ही नहीं। पर मैं नहीं खामोश बैठूंगी, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। लगता है आज मीना कुछ अच्छा बना रही खाने को, बहुत खुशबू आ रही है। अरे लगता है मेरा फेवरेट बन रहा है कुछ। सही कह रहे हैं आप, मैं तो जाकर किचन में देख लेती वो क्या बना रहे हैं, लेकिन उससे मुझे सख्ती से मना किया, मम्मी आप किचन की तरफ नहीं आएंगी। फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? जब देखो बेचारी मेरी मासूम सी बेटी, आपको पता है वो तो हर वक्त मुझे मना करती है, किचन की तरफ आने देती नहीं। एक मरतबा मैं गलती से चली गई थी, इतना बुरी तरह डांटा, बोल रही थी कि क्यों आई मैं किचन की तरफ। फिर उसके बाद मैं कभी किचन में गई नहीं। मेरी बेटी है जिससे मेरा फर्क पड़ता है, एक बहू है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे ननद काम करे चाहे माँ काम करे। मम्मी जी, पापा जी, देखिए मैं आप लोग के लिए क्या बना कर लाई हूँ। देखिए मम्मी पापा, मैं आप लोगों की फेवरेट काजू कतली बना के लाई हूँ अपने हाथों से। चक्कर बताइए कैसी बनी है? अरे वाह बहू, तो सच कह रही, ला जल्दी दे, बहुत अच्छी लग रहा है मुझे तो। मम्मी पापा जल्दी से चक्कर बताइए कैसी बनी है? आपको पता है मैंने बहुत मेहनत की इस पर, काजू भी इतने सारे डाले हैं और खोया भी डाला है। अरे बहू, मुझे तो पता नहीं था कि तुझे भी कुछ खाना बनाना आता है।
मुझे तो लगा तुझे कुछ बनाना आता ही नहीं। क्या मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे तो सारे खाने बनाने आते हैं। मैं हर तरह की डिश बना लेती हूँ। बहुत अच्छा किया, आज तो किचन में चलेगी, वरना बेचारी हर वक्त मेरी बेटी लग रहती है किचन में, कोई जाता ही नहीं। उसको भी तो आराम मिलना चाहिए ना। लगता है मेरी बेटी के नसीब में सुख है ही नहीं, जब देखो काम करती रहती है। पर मम्मी जी, आप ऐसे क्या कह रही हैं? खाना तो मोस्टली मैं ही बनाती हूँ, ऑफिस से आकर भी और जाने से पहले भी। फिर ये क्यों कह रही हैं आप? क्या ये क्या कह रही है बहू तू? हाँ मम्मी पापा, मैं सच कह रही हूँ। वो तो कभी कभी मैं ऑफिस से लेट हो जाऊँ या थक जाऊँ तो अपनी बनाती खाना, वरना मैं ही बनाती हूँ ज्यादातर। बस हम लोग खाना परोसते नहीं है, वो काम मीना दीदी करती है। उन्होंने मना किया ना मुझे, मैं खाना नहीं परोस सकती आप लोगों को। वो क्यों झूठ बोल रही है? मेरे सामने ज्यादा नाटक मत कर। मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोल कर क्या मिलेगा? बहू तू तो इतनी आलसी है कि रात के बच्चे आटे की अम्मी रोटी बना रही थी। वो तो मेरी मीना है, सुबह सुबह उठ के आटा गूंथती है, मिले रोटी बनाती है ताजी। क्या मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? सच कह रही है ये। अरे हमें हमारी बेटी ने काफी बार बताया है कि तू ऐसे ही करती है, कभी कभी रात का बच्चा खाना भी दे देती है और बासी चीजें भी। तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? वही तो, अगर यहाँ पर बहुओं का राज होता ना, बासी खाना खा खा के हमारा पेट खराब होता। वो तो शुक्र है हमारी बेटी हमारा इतना ध्यान रखती है। हाय मम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे नहीं पता आपको क्या पता है क्या नहीं, लेकिन आप खुद ही बताइए। आपको तो लगता है मैं खाना बनाती नहीं, फिर मैं आपको बासी खाना क्यों दूंगी? कैसे दे सकती हूँ? फिर तू ही बता, हमारी बेटी हमें झूठ क्यों बोलेगी? मम्मी पापा, आप दोनों मुझसे एज में भी और रुतबे में भी बड़े हैं। मुझे उम्मीद है आप खुद ही सोचें कि वो ऐसा क्यों करेंगी। अब आपको मैं जितना मर्जी कहूँ, आप यकीन नहीं करेंगी कि घर बहुओं से चलते हैं, बेटियों से नहीं। अरे आगे जाके बहू ही सारा बनती है। और एक और बात बताओ, आप अपनी बहू के खिलाफ बहुत गलत सोचती हैं। मम्मी जी, पहले आप लोगों को बड़ी भाभी के खिलाफ किया गया, और आप देखें अब आप मेरे खिलाफ हो रही हैं, मुझसे नफरत कर रही हैं। अब आप खुद सोचे, ऐसा कौन चाहता है? किसको फायदा हो सकता है? हमारे खिलाफ कौन शतरंज रच रहा है? मम्मी, आपने कभी सोचा है बड़ी भाभी जब यहाँ थी तब भी वो कैसे ऑटो रिक्शा में धक्के खाकर जाती थी? अगर वो इतना क्लेश करने वाली होती ना, जबकि घर में इतनी गायें थी, तो वो अपना हक मांगती। अरे इस तरह अपना हक कभी छोड़ न देती। लेकिन उन्होंने कभी क्लेश नहीं किया। घर में 3-4 गाड़ियां हैं, लेकिन कभी दीदी उनको छूने नहीं देती किसी को। वो कहते हैं वो गाड़ियां उनकी हैं। आपको पता है, बड़ी भाभी खाना बनाती थी और परोसती दीदी थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि वो जानती थी। क्यों नहीं बोला? ताकि घर में क्लेश ना हो और शांति बने रहे। और आप लोग दीदी के खिलाफ न हो जाए, तो सबका भला चाहती थी। और उनके साथ क्या हुआ? इतना बुरा सलूक कि घर से निकाल दिया गया। और आप मुझे ये बताइए कि आप बड़ी भाभी को पसंद क्यों नहीं करती, जबकि वो आपकी पसंदीदा बहू थी ना। इतना दीदी ने डराया हुआ है, वो आपसे कभी बात भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो कहती हैं कि आप उनसे नफरत करती हैं। और मुझे लगता है ये सब अब मेरे साथ भी हो रहा है। मैं नहीं चाहती मैं इस घर से जाऊँ। अरे हम लोग एक परिवार है, हमें चाहिए मिलजुल के रहें। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, हमें दीदी का ख्याल है, लेकिन वो जो कार्य वो सही नहीं है। मम्मी, जो हमेशा दिखते वो सही नहीं होता। और अभी भी पता है आपको, दीदी मुझे क्या गई थी, खाना बना दूं मैं, आके वो परोस देंगी। आपको तो पता है वो साड़ी लेने गई है। अगर अभी भी मैं काजू कतली आपको ना देती ना, तो आकर दीदी ने परोस देनी थी और कहना था उन्होंने बनाई है। फिर आपको लगना था कि आपकी बेटी दिन रात किचन में रहती है, वही सारे काम करती है। मैं तो कभी कुछ करती नहीं, और दीदी इसी बात का फायदा उठाती है कि आप किचन में नहीं आती। आपने कभी किचन में झांका क्यों नहीं? आपको पता है शुरू से वैसे करते आई हैं। बहू की सारी मेहनत का सिला अरे वो खुद दे लेती है, सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती है। कभी बहू की तारीफ होने ही नहीं दी। मैं जानती वो आपकी बेटी है। मुझे तो ये लगता है कि मीना दीदी आप दोनों का प्यार पाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन वो बहुओं को क्यों गिरा रही है आप लोगों की नजरों में? हमें भी तो आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन अब तो हद हो गई है। अब तो दीदी ने बोल दिया है वो मुझे अलग कर देंगी। अलग होने को कोई मसला नहीं, मैं अलग हो सकती हूँ, मैं खुद का कमाती हूँ। बट मैं नहीं अलग होना चाहती, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। अलग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो ये है कि मिलजुल के साथ रहे और रिश्तों को निभाया जाए। मैं चाहती हूँ मैं बस आप लोगों का प्यार पालूं। और सब कुछ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको सब कुछ साफ साफ नजर आए, कुछ भी धुंधला नजर ना आए। पर बहुत सच कहो ना तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? सच को ना तो विश्वास मुझे भी नहीं हो रहा था। मैं आपसे और दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, फिर मुझे नहीं समझ आ रहा वो मुझे क्यों रहना चाहती है आप लोगों की नजरों में, जबकि मैंने इनका क्या ही बिगाड़ा है। मम्मी, अगर आप अभी मेरी बात का विश्वास ना करें तो ठीक है, आपकी मर्जी। अरे हम चाहते क्या है, आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, ताकि माँ की कमी ना फील हो। हर लड़की अपना मैका छोड़ कर आती है और सोचती है ससुराल में से एक माँ मिलेगी। आप ही बताइए, क्या एक बहू को कभी भी माँ का प्यार नहीं मिल सकता ससुराल से? मैं आप दोनों की नजरों से गिरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कभी गिरने मत दीजिएगा।
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सच बोल कर गई है। तुमने देखा था ना उसकी आंखों में। अब हमें चाहिए कि हम इस बात की तह तक जाए, आखिरकार पता चले सच है क्या। अरे कि सच में मीना ऐसा करी है, पर क्यों? सच कह रहे हैं, हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा। लगता है बहू की बात को ना तूने बहुत दिल पर लगा लिया है, ज्यादा असर ले लिया है उस बात का। सच को ना तो मैं सोच सोच के टेंशन ले रही हूँ कि आखिर मीना को इस घर में क्या कमी थी जो उसने ही सब कुछ किया। बहू को हमारी नजर में क्यों गिराया? मैं समझती रही मेरी बहू कितनी बुरियां हैं। अरे ज्यादा मत सोच, इस तरह पे तबीयत खराब कर लेगी। वो आएगी ना मीना, उससे ही पूछ लेना खुद ही। मम्मी पापा देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या बना कर लाई हूँ, आप लोगों की फेवरेट काजू कतली। मीना बेटा, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाई तूने घर में? अरे मम्मी, आप दोनों के लिए मेहनत करने से मैं कभी डरी हूँ? और ऐसे भी ये तो आप लोगों की फेवरेट है ना, और फिर मैं कैसे ना बनाती? पर बेटा, इससे बनाने में तो काफी समय लगता है। कब से बना रही है तू? अरे मम्मी पूछिए मत, सुबह से लगी हूँ। 3-4 घंटे लगे मुझे इसे बनाते बनाते। मैं तो थक गई, कमर भी अकड़ गई है। तो मैंने सोचा मेरी माँ को पसंद है इसलिए बनाऊंगी आज। बेटा सुबह की तू ये बना रही है? इतनी मेहनत की तूने, इतने घंटे लग गए तुझे? मीना हमारे सामने कितना झूठ बोल रही है, इसका मतलब बहुत सही कह रही थी। ला दे बेटा। ये ले मम्मी। ये क्या मम्मी, आपने उधर क्यों रख दिया? मम्मी, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, कम से कम चख के तो बताती कि कैसे बनी है। आपने खाई ही नहीं। आखिर हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी मीना, जो तू ये सब कुछ कर रही है? तुझे शर्म नहीं आई? क्या मतलब मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया है? अपने ही घर में इतना बड़ा खेल रच रही है। अरे अपनी भाभीियों को नीचे गिराना चाहती है मेरी नजरों से। तुझे शर्म नहीं ये सब कुछ करते हुए? आखिर क्यों किया तूने? अपने ही घर में कौन ऐसा करता है? मम्मी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रही हैं आप? और कितना झूठ बोलेगी? अरे आज तो अपने से कबूल कर ले कि सब कुछ तूने किया है, तो क्यों नहीं सच बता देती हमें? इस तरह तो ना करती। अरे आज तक जो तूने कहा हमने हमेशा सच माना है। तेरी वजह से हम लोग बहू को गलत समझते रहे। अरे आज तक हमारे सामने नहीं आ सकी वो, सिर्फ तेरी वजह से। बहन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर तूने अपने घर में ही वार कर दिया। क्यों? आखिर क्यों किया तूने? अगर बहू को भी थोड़ा प्यार मिल जाता, अरे हमारे साथ मिलजुल के रहती, तो तेरा क्या जाता? मुझे माफ कर दे मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी मम्मी। वो तो शुक्र है छोटी बहू ने हमें सच्चाई बताई, वरना शायद हम लोग कभी सच जान ही ना पाते। तेरी वजह से मैंने बड़ी बहू को घर से अलग कर दिया, उसे मेरा कभी प्यार नहीं मिला। बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ और मैंने कभी पलट के देखा नहीं। अगर आगे भी ऐसा चलता रहता तो मैं तेरे कहने पर छोटी बहू से अलग हो जाती, मुंह फेर लेती। क्यों किया तूने ऐसा? आखिर क्या क्या कसूर था इनका? मुझे पता है जब तेरे भाई पैदा हुए थे ना, मैं तभी से सोच रही थी जब हमारे घर में बहू आएगी तो मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, मैंने माँ का प्यार दूंगी, बाकी सासों की तरह नहीं करूँगी, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। ये लाऊंगी उनके लिए, वो लाऊंगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सब बेकार गया, उनको कभी कमी फील नहीं होगी। उनको ये लगेगा इनको ससुराल नहीं बल्कि मैं क्या है। पर मेरी बहू ने ही बन कर दिखाया। वो तो शायद मुझे अपना माँ समझती है, लेकिन मैं ही उनकी माँ ना बन सकी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं ही ना बदले में कुछ दे सकी। मुझे वैसी बहू मिली जैसी मैं चाहती थी। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तूने बहुत बुरा किया मीना, आखिर क्यों किया है? सॉरी मम्मी, मुझसे गलती होगी। मुझे लगा भाभीियों के आने से मेरा प्यार बढ़ जाएगा। जैसे अब आप सिर्फ मेरी बातें मानती हैं, जब भाभी आएंगी आप उनकी बातें माना करेंगी। मुझे लगा भाभी आएंगी तो मैं इस घर में नौकरानी बन जाऊंगी, वो मुझे अपना गुलाम बना लेंगी। मैं क्या करती माँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने सोचा इससे पहले वो लोग मुझे अपना गुलाम बनाए, ये सारे सिर्फ उनकी बातें माने और मुझ पर कोई ध्यान ही ना दे। मैं ऐसा करती हूँ कि सब लोगों का ध्यान मुझसे पे रहे। पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगा? तेरी भाभीियों के आने से पहले भी तो हम तेरी बात मानते थे, तुझसे कितना प्यार करते थे। शायद तुझे पता नहीं मीना, पर ना माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता, वो जितना देते हैं उतना ही बढ़ता रहता है। फिर तूने क्यों सोचा? माँ बाप का प्यार समुद्र की तरह आता है, अगर उसमें से थोड़ा सा प्यार तेरी भाभी को मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? वो भी तो अपने मेके को, अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़ कर आई है ना।
अगर हम लोग उनको इस घर में अहमियत नहीं देंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा बेटा? ये मत बोल बेटा कि घर बहुओं से होता है, बेटों से नहीं। बेटे तो प्रायदान होती हैं, लेकिन बहुएं वो हमेशा साथ रहती हैं। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बेटी की कोई अहमियत नहीं थी। बेटे तो अपनी जगह होती है ना बेटा। दीदी मुझे तो सोच सोच के हैरत हो रही है। आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि हमें आपके माँ बाप का प्यार ना मिले, हमें सास ससुर का प्यार ना मिले। अरे अगर हमें भी थोड़ा सा प्यार मिल जाता, त्वचा मिल जाती, तो आपका क्या बिगड़ जाता? प्यार ना मिले ये तो अलग बात है। आप तो हमें गिराना चाहती थी। हम लोग कभी सर उठाकर देख ना सके इनको। अरे आपने बड़े पापा के साथ कितना बुरा किया, उन्हें माँ बाप की नजरों में गिरा दिया, फिर घर से ही निकलवा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है बड़ी भाभी आपसे कितना प्यार करती, वो ये सब जानते बूझते हुए भी आराम से चुपचाप इस घर से चलेगी, ना कोई क्लेश किया, ना कुछ किसी को बताया। और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आपको क्यों लगता है हम आपको अपनी नौकरानी बना लेंगे? और बड़ी भाभी वो आपको मम्मी पापा की नजरों में गिरा कैसे सकती हैं? वो तो बिल्कुल आपको बेटी की तरह चाहती हैं। फिर आपने उनको क्यों निकाला इस घर से? भाभी मुझे माफ कर दें, मुझे समझ आ गई है। एक बहू की जगह कभी बेटी नहीं ले सकती, और एक बेटी की जगह कभी बहू नहीं ले सकती। दोनों की अलग अलग जगह है, अलग अलग सीमाएं हैं, होनी भी चाहिए। भाभी आइंदा के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मुझे सब समझ आ गया है। चलिए शुक्र है दीदी, आपको समझ आ गया। अब रोना बंद कीजिए, हमें इस तरह अच्छा नहीं लग रहा आप रो रही हैं। भाभी आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा सबक सिखा दिया। अरे अब मुझे समझ आ गया है, एक ननद का काम होता है घर को जोड़ के रखना, ना कि घर को तोड़ना। मम्मी मैं आज ही जाकर बड़ी भाभी से माफी मांग लेती हूँ और इन्हें घर वापस ले आऊंगी। मम्मी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका घर बिल्कुल वैसा बनाऊंगी जैसा आप चाहती थी। हम सब मिलजुल के रहेंगे। हाँ ठीक है बेटा, हम सब जाएंगे सब मनाने। अरे हमारी भी तो गलती है ना, हमने सिर्फ तेरी बात पर विश्वास किया, उसे समझा ही नहीं। ठीक है दीदी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप रोज दीजिएगा। बहू तू भी ना। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।